नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी की, और जिसे हम भारतीय कहते हैं भोपाल गैस कांड। ये 3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल शहर कभी नहीं भूल सकता। भोपाल शहर के लिए देखा जाए तो 3 दिसंबर 1984 की सबसे भयानक रात मानी जाती है, जो कि ह्यूमन का सबसे बड़ा डिजास्टर माना जाता है। इसे या तो यूं कहा जाए कि ह्यूमन के द्वारा पैदा किया हुआ सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा डिजास्टर है, जो कि ना जाने क्यों इस चीज को कभी भी जस्टिफाई नहीं किया गया कि ये गलती किसकी थी। क्या उन वर्करों की गलती थी जो उस कंपनी में काम करते थे, या फिर उस सुपरवाइजर की कंपनी थी जो उस कंपनी के वर्कर्स का हेड था, या फिर उस कंपनी की गलती थी कि जिसने इस फैक्ट्री को शहर के बीचों बीच बसाया, या फिर उस गवर्नमेंट की गलती थी जिस गवर्नमेंट ने इस कंपनी को परमिशन दी उस शहर के बीचों बीच स्थापित होने की। तो आज हम बात करेंगे इन सारी चीजों को। तो मैं आपको बताता हूँ। 3 दिसंबर 1984 की बात है। भोपाल में एक इंसेक्टिसाइड बनाने वाली फैक्ट्री में हमेशा की तरह रात की शिफ्ट चल रही थी। सुबह की शिफ्ट खत्म होने के बाद रात की स्टार्ट होती है और कुछ वर्कर काम कर रहे थे। करीब रात के 12 बजे थे, अचानक से कुछ वर्कर की आंखें जलने लगी। उन्हें लगा कि कोई गैस लीक हुई होगी, और वर्कर ने जांच करना शुरू किया और देखा कि एक जगह से पानी टपक रहा था। अक्सर देखते हैं कि पाइप में जब भी कोई फैक्ट्रियां होती हैं वहां पे पाइप्स होते हैं, उसके थ्रू कई सारी चीजें ट्रैवल करती हैं। तो देखा किसी वर्कर ने कि उस पाइप में कहीं ना कहीं रिसाव हो रहा था, लीक कर रहा था वो पाइप, जो कि आमतौर पर गैसेस बनाने वाली फैक्ट्रियों में, इंसेक्टिसाइड बनाने वाली फैक्ट्रियों में ये सही नहीं होता। आपको पता है कि कहीं से लीकेज हो रहा है, उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए था। शुरू किया और देखा कि एक जगह से पानी टपक रहा था, और उसके साथ वो वर्कर ये भी देखता है कि येलोइस कलर की गैस भी निकल रही थी, जो कि बहुत खतरनाक है। वर्कर ने अपने सुपरवाइजर को बताया, लेकिन सुपरवाइजर ने देखा और कहा ये पानी ही होगा। ध्यान नहीं दिया। अक्सर उनके सामने ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं कई बार। नहीं हमें अंदाजा होता कि इतना छोटी सी गलती हमारे इतने बड़े इंसिडेंट में तब्दील हो जाएगी। सुपरवाइजर को बताता है, लेकिन सुपरवाइजर ने देखा और कहा ये पानी होगा। इतने बड़े प्लांट में छोटे मोटे लीक होते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है उस सुपरवाइजर के लिए। चलो देखते हैं। और उसी टाइम पर होता क्या ना कि इनकी टी ब्रेक होती है। रात के दौरान टी ब्रेक करते हैं, कई सारी कंपनियां कराती हैं ताकि हमारे वर्कर थोड़ा एक्टिवली काम कर पाए। और टी ब्रेक के लिए चले जाते हैं, जो वर्कर और सुपरवाइजर सभी लोग टी ब्रेक के लिए चले जाते हैं। और रात के 12:45, लगभग लगभग 12:45 हो चुके थे। गैस की स्मेल बढ़ रही थी। वर्कर काम कर रहे थे, स्मेल की साथ साथ उनकी आंखें जलना स्टार्ट हो गई। जब भी आंखें जलने लगती हैं तो वहां पे काम करने वाले लोगों को तकलीफ होती है। वो समझ जाते हैं कुछ ना कुछ बहुत भयंकर गैस का रिसाव कहीं ना कहीं से हो रहा है। साथ में उन्हें बहुत तेज खांसी आने लगी। अगले 2 घंटे में ये गैस, जो अभी तक सीमित थी उस फैक्ट्री के अंदर उस वर्कर्स के लिए और वहां के सुपरवाइजर के लिए, गैस आगे 2 घंटों में पूरे भोपाल शहर में फैल जाती है, घरों के अंदर घुस जाती है, और अगले 2 दिन में हजारों लोग मारे जाते हैं। इस भोपाल गैस ट्रेजेडी में इस दुनिया का सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है उठता है कि ये गलती किसकी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या ये गलती उस वर्कर की थी जिसने अपने सुपरवाइजर को बताया, या फिर उस सुपरवाइजर की थी जिसने उसकी बात को सुन के नजरअंदाज किया, या फिर ध्यान नहीं दिया, या फिर उसे अंदाजा नहीं था कि ये इंसिडेंट इतना बड़ा हो जाएगा। या उस कंपनी की थी, या फिर उस गवर्नमेंट की थी जिसने उस कंपनी को परमिशन दिया उस जगह पे स्थापित होने के लिए कि आप हाँ यहाँ बसिए, या फिर उस कंपनी की थी जिसे सारी चीजें पता होने के बाद सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किए गए। तो भोपाल की जिस फैक्ट्री में डिजास्टर हुआ, ये कंपनी थी यूनियन कार्बाइड की। ये कंपनी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। मतलब दुनिया में अलग अलग जगह इनकी कंपनी स्थापित थी, अलग अलग जगह ये काम करते थे। दुनिया भर में कंपनी फैली हुई थी और ये केमिकल प्रोड्यूस करती थी। हम आपने यूनियन कार्बाइड के उस कंपनी का उस टाइम का नाम था यूनियन कार्बाइड के। आपने कई सारे प्रोडक्ट देखे होंगे। एवरेडिक सेल जो आमतौर पर चर्चा में रहता है, वो आप सब लोग जानते हो, घड़ी वगैरह में लगता है। एवरेडिक सेल यही कंपनी बनाया करती है प्रोडक्ट को। अब जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए 1984 में इस कंपनी का नाम बदलकर, क्योंकि ये कांड हो चुका था 1983 के दौरान, 1984
के दौरान इसने क्या किया कि इस कंपनी ने अपना नाम चेंज कर दिया, एवर रेडी इंडस्ट्रियल कर दिया गया था। 1969 1969 की साल था जब इस कंपनी ने भोपाल में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला, एक स्पेशल इंसेक्टिसाइड को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसका नाम था सेवन। सेवन वो प्रोडक्ट था जो इंडिया में उस टाइम पे मैन्युफैक्चर नहीं होता था, हम बाहर से इसको इंपोर्ट करते थे, ये कंपनी बाहर से इंपोर्ट करती थी। तो हुआ क्या था, सेवन को बनाने के लिए जरूरी होता है एक केमिकल, जिसे मिथाइल आइसोसाइनेट कहते हैं, एमआईसी के नाम से जाना जाता है। तो बाहर से इंडिया में इंपोर्ट करके लाया जाता था सेवन बनाने के लिए। और कंपनी को देखा जा रहा था जो हम एमआईसी मिथाइल आइसोसाइनेट, कंपनी को लॉसेस हो रहे थे, लगातार लॉसेस हो रहे थे इंपोर्ट करने की। उनको ऐसा रीजन लगता था कि इंपोर्ट की वजह से सारी लॉसेस कंपनी को झेलने पड़ रहे हैं। तो कंपनी ने 1980 में डिसाइड किया कि एमआईसी को भोपाल में बनाया जाएगा। सरकार ने परमिशन दे दी और कंपनी को कहा गया कोई इवैक्यूएशन प्लान बनाओ, अगर कोई डेंजरस गैस लीक हो जाए तो भोपाल में रहने वाले लोगों को पता होना चाहिए कैसे डील करना है उस गैस से, कैसे बचना है। लेकिन कंपनी ने ये प्लान कभी नहीं बनाया, कंपनी ने गवर्नमेंट की चीज़ों को नज़रअंदाज किया। और 1981 में एक वर्कर इस गैस लीक की वजह से मारा जाता है, लेकिन कंपनी ने कोई एक्शन नहीं लिया। वर्कर के मरने के बाद भी कंपनी ने कोई सेफ्टी रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किए, कोई भी इवैक्यूएशन प्लान नहीं बनाया। और सेवन के सेल इंडिया में गिरने लगा। कई सारे रीजंस थे, कंपटीशन में कई सारी कई सारी कंपनियां आ चुकी थी जो कंपटीशन दे रही थी इस कंपनी को, जो प्रोडक्ट सस्ते दामों में बना रही थी और बेच रही थी। तो वो जैसे ही 1981 के दौरान मरते हैं एक वर्कर, इनका नाम होता है मोहम्मद आशरफ, उनके एक बहुत अच्छे दोस्त होते हैं राजकुमार केसवानी। अब होता क्या है कि कंपनी तो सेफ्टी सारे इग्नोर कर रही थी, उनके चाहें आप उस कंपनी में काम करो या फिर कोई कोई भी वर्कर उस कंपनी में काम करता है जो कंप्लेंट करता है सर ये सही नहीं है, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहा, तो सबको कंपनी अक्सर निकाल देती है। तो ऐसा ही हुआ था, जो वर्कर मारे गए थे मोहम्मद अशरफ, इनके एक दोस्त थे राजकुमार केशवानी, उन्होंने बताया, मोहम्मद अशरफ ने राजकुमार केशवानी जी को बताया कि कंपनी सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रही है, काफ़ी दिक्कतें यहाँ पे होती हैं वर्कर्स को, कुछ भी कोई भी एक्शन लेता है, कोई कुछ कहता है तो उसका वर्कर को बाहर निकाल दिया जाता है, कोई सुपरवाइजर हो कोई भी हो सबको बाहर निकाल दिया जाता है। अब राजकुमार केसवानी जी क्या करते हैं, इस सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि वाकई में ये सारी चीज़ें हो रही हैं कंपनी के अंदर। वो वर्कर मर जाते हैं, उसके बाद उन्होंने छानबीन अपने स्टार्ट करती है, पूरे प्लांट पे एक रिपोर्ट लिखते हैं। इस और इस रिपोर्ट में लिखा कुछ ऐसा रहता है कि वो बताते हैं कि इस प्लांट में कितनी बकवास सेफ्टी स्टैंडर्ड है। रिपोर्ट की हेडलाइन थी बचाइए हुजूर शहर को बचाइए। रिपोर्ट में कहा गया था कि यहाँ पर एक बड़ी घटना हो सकती है, प्लांट के पास में भोपाल की 20% आबादी बसी हुई है। साफ साफ मेंशन किया गया था राजकुमार केसवानी की रिपोर्ट में कि शहर इस फैक्ट्री के आसपास 20%, भोपाल की 20% आबादी बसी हुई है। ये बहुत खतरनाक है, लेकिन ना कंपनी और ना सरकार ने इस रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तब तक ऐसा कभी ट्रेजेडी हुई नहीं थी। तो सारे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। अब बात करते हैं 2 दिसंबर 1984 की। पाइप की सफाई चल रही थी, लेकिन वर्कर ने नोटिस किया कि दूसरी तरफ से पानी बाहर नहीं आ रहा था। उन्होंने कुछ फिल्टर्स को साफ करना शुरू किया और सोचा शायद कहीं ना कहीं चौक होगा, और वो फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, पानी फिर से छोड़ते हैं, लेकिन फिर ये देखते हैं कि पानी दूसरे छोर से नहीं निकल रहा था। सुपरवाइजर को बताया, सुपरवाइजर ने कहा कि पानी को चलते रहने दो। आमतौर पर पाइप पर सिप बैंड लगी रहती है, जब दो पाइप जुड़ते हैं तो इसमें सिप बैंड रहता है, जिससे कि पाइप का दोनों पाइप बहुत मजबूती से जुड़े और उस पर कोई लीकेज ना हो। वो रबड़ होती है, एक तरह से स्लिप बैंड कही जाती है उसे। अब उन पाइपों पर स्लिप बैंड नहीं लगाता, जिससे क्या होता है जो भी पानी उस पर ट्रेवल करता है वो रिसाव करता है, टपकता है, और उसके थ्रू गैसेस उसमें मिल जाती हैं। रिसाव की वजह से लोग वहां पे काम कर रहे होते हैं, वो अपनी सांस लेते हैं तो उसके थ्रू उनके अंदर चली जाती है। और देखा है कि पानी टैंक में जाने लग गया है, और उस टैंक में पाइपों की सफाई हो रही थी तब तक ठीक था, लेकिन जो पानी था वो एमआईसी के टैंक में जाने लगा था। एमआईसी सबसे खतरनाक गैस, जो अगर पानी के साथ उसका कोलिजन होता है, पानी के साथ अगर वो
रिएक्शन करती है तो इतनी खतरनाक हो जाती है कि आप सांस लोगे, सांस के थ्रू आपके अंदर जाएगी और आप खांसने लगोगे, खांस खांस के ही आप मारे जा सकते हो। अब रिएक्शन होने लगा था, गैसेस क्लाउड फॉर्म में बनने लगी थी। अब जिसकी वजह से टैंक इतना गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि उस टैंक को ब्लास्ट ही होना पड़ेगा एट लास्ट में जाके, और ब्लास्ट होने की वजह से गैसेस उसमें भयंकर तरीके से लीक होंगी। उसके बाद हमेशा की तरफ क्या होता है, शिफ्ट चेंज होती है। रात की शिफ्ट थी, सुबह की शिफ्ट चली जाती, रात की आती। देख रहे थे कि वहां पे काम करने वाले लोग, उनकी आंखें जल रही हैं, और आंखें इस तरह जलती हैं कि कई सारे वर्कर्स तुरंत उस आंखें जलने की प्रोसेस ऐसी होती है कि आंखों से खून निकलने लगता है, हमें ऐसा महसूस होता है कि आंखें हमारी जा चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। वो सारे महसूस कर रहे थे, खांस रहे थे, खांस खांस के काफी लोगों की जान जा रही थी, गिर रहे थे। अब जब सिचुएशन हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, वहां पर एक वर्कर काम करते थे, सुमन नाम से थे। वो ये सारी सिचुएशन को अपने सुपरवाइजर को बताते हैं और पता करते हैं कहाँ पे लीक हो रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो देखते हैं उस सुमन को ये समझ आ जाता है कि ये लीक क्यों ना, शायद ये लीक गैस कहीं ना कहीं से इस लीक के साथ निकल रही हो, पानी वहां पे पहुंच चुका है एमआईसी के टैंक में। वो सुमन भागते हैं, कंट्रोल रूम में भागते हैं और देखते हैं कि पानी साफ सफाई अभी चल रही है। उन्होंने देखा कि हाँ साफ सफाई अभी तक चल रही है। सबसे पहले उस पाइप को बंद करते हैं वो, और सबको बताते हैं कि पानी एमआईसी टैंक में जा चुका है। अपने सुपरवाइजर को बताते हैं, देखते सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, सिचुएशन सही नहीं होती। तो लास्ट में ये फरमान सुनाया जाता है पूरी कंपनी को खाली किया जाए, और देखते देखते गैस पूरे भोपाल शहर में फैल जाती है। भोपाल 3 दिसंबर 1984 की रात को कभी नहीं भूल पाएगा, जब उनके सामने उनके पेरेंट्स, बच्चे, माँ बाप, बड़े बूढ़े, क्या जानवर, क्या माँ, क्या इंसान, सभी के सभी उनके सामने खांस के आंखें जलनों की वजह से मर रहे हैं। हजारों लोगों की मृत्यु होती है उस दिन। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल कभी नहीं भूल सकता। वो बादल, वो गैस के बादल, जो शायद कहा जाता है कि वो बादल बारिशों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उस दिन वो बादल पूरे भोपाल शहर के लिए एक भयानक बनकर आते हैं, जो कि पूरे भोपाल के शहर पर गरजते हैं। काफी लोगों की मृत्यु होती है। गवर्नमेंट का डेटा कुछ अलग कहता है, कई सारी एजेंसियां, कई सारी रिपोर्ट्स में अलग कहा जाता है कि ना कितने लोग मारे गए थे, और उसका भुगतान आज भी कई सारे इलाकों में भोपाल शहर करता है। कई सारे बच्चे डिसेबिलिटी के शिकार हैं आज भी। और कंपनी का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस पर आज भी केस चल रहा है। कई सारी कंपनसेशन दिए था 1984 के दौरान की सरकार को, लेकिन आज भी उस कंपनी पे केसेस चल रहे हैं। क्या होगा नहीं पता किसी को। ये पूरा जो 3 दिसंबर की रात थी, भोपाल शहर के लिए काली रात कही जाती है, सबसे खतरनाक रात कही जाती है। ह्यूमन ने ऐसा कभी नज़ारा नहीं देखा था। हालांकि उस टाइम पे कई सारे शहरों से भोपाल के लिए मदद भेजी जाती है, इंदौर शहर से और कई सारे शहरों से, लेकिन तब तक डिजास्टर हो चुका था। चीज़ों को सही होने में 2 से 3 दिन लगते हैं। गैसों की वजह से काफ़ी लोग मारे जाते हैं, ना इंसान जानवर सब लोग। तो ये आज का पूरा वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।